अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद राशिद और आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है फैटी लीवर। वीडियो शुरू करने से पहले हर तरह की तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों और अक़ारिब के साथ शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो के बारे में बर वक्त आगाही मिल सके। तो चले चलते हैं आज के मौजू की जानब। जिगर ग़िज़ा को हज़म करने, तवानाई जमा करने और जिस्म से जहरीले मवाद को खारिज करने का एक अहम काम सरअंजाम देता है। इसकी सेहत से मुतल्लिक़ आम इंसान कभी गौर नहीं करता, जिसकी वजह से जिगर के लातादाद अमराज बढ़ रहे हैं और आए रोज़ इन बीमारियों की वजह से कितने ही लोग इस जहान फ़ानी से कूच कर रहे हैं। जिगर की बीमारियों में से एक फैटी लीवर या जिगर में इजाफी चर्बी का जमा होना भी है, जो कि पेट की चर्बी से ज़्यादा ज़िद्दी होती है और यूं आपके लिए बेशुमार मसाइल पैदा करने का बाइस बनती है। फैटी लीवर की दो इकसाम हैं, एक किस्म नॉन अल्कोहलिक और दूसरी अल्कोहलिक फैटी लीवर कहलाती है। लेकिन इन दोनों इकसाम की तशखीस एक इंतहाई पेचीदा मरहला है, क्योंकि जिगर में होने वाली तब्दीलियाँ अमूमी तौर पर एक जैसी ही होती हैं। जिगर में चर्बी जमा होने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे आम मेटाबॉलिज्म की मुख्तलिफ खराबियां हैं, मसलन ज़ियाबीतस, दौरान हमल, एक्यूट फैटी लीवर, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ और चिकनाई वगैरह, जबकि बाज़ अवारस जैसे एड्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और हेपेटाइटिस सी भी मर्ज की वजह बन सकते हैं। फिर बाज़ केसेस में ग़िज़ाई अवामल भी सबब बनते हैं, मसलन मोटापा, ग़िज़ाई कमी, वज़न में बहुत ज़्यादा कमी, मैदे और आंतों के मुख्तलिफ ऑपरेशंस वगैरह। इसी तरह मुख्तलिफ अदविया का इस्तेमाल भी फैटी लीवर का सबब बन सकता है। ताहम अल्कोहल का इस्तेमाल इस बीमारी की सबसे अहम वजह है। इस मर्ज में चिकनाई के ज़र्रात छोटे छोटे वैक्यूल्स की सूरत में जिगर के खुलियात के न्यूक्लियस के गिर्द जमा होने लगते हैं। इब्तदाई मरहले में खुलियात इन ज़र्रात से भर जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस दरमियान में ही रहता है। लेकिन बादअज़ां चर्बी के ये वैक्यूल्स हजम में बड़े होकर न्यूक्लियस को एक जानब धकेल देते हैं। अगर इनका हजम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये आपस में मिलकर रसोली यानी कि सिस्ट की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये रसोली अमूमन अल्कोहल के इस्तेमाल, मोटापे, ज़ियाबीतस और स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से जन्म लेती है। फैटी लीवर की अलामात फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब किसी सबब लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाए तो मर्ज की मौजूदगी का पता चलता है और इसकी तशखीस अमूमन उस वक्त होती है जब जिगर का हजम गैर मामूली तौर पर बढ़ जाता है, यानी चिकनाई की वजह से 5 से 10% तक बढ़ चुका होता है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50% मरीजों में जिगर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। इस मर्ज की तशखीस अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और MRI के जरिए भी की जाती है। ताहम लीवर बायोप्सी सबसे मुस्तनद तरीका तशखीस है। अब इसके इलाज की बात करते हैं। अगरचे इसके लिए एलोपैथिक अद्वियात में अभी तक कोई ख़ास और फ़ायदेमंद दवा मार्केट में दस्तयाब नहीं, लेकिन इस बीमारी की मुख्तलिफ अलामात को मद्देनज़र रखकर इसका इलाज किया जाता है और ये इलाज एक्यूट स्टेज में कारआमद साबित हो सकता है, जबकि बीमारी के बढ़ने के बाद इसके ठीक होने के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए फिर ऐसी अद्वियात को इस्तेमाल कराया जाता है जो इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत को कम करती हैं। इसके अलावा विटामिन ई का इस्तेमाल भी मददगार साबित होता है, लेकिन इसके बावजूद फैटी लीवर मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होता। इस मर्ज के लिए अगर होम्यो अद्वियात की बात की जाए, होम्योपैथिक अद्वियात जिनका इस्तेमाल नहायत ही बेज़रर है, जहाँ पर कुछ बीमारियों को दूसरे तरीका इलाज में लाइलाज करार दिया जाता है, वहीं पर मुतबादल तरीका इलाज होम्योपैथिक है, जिसमें ऐसी बेशुमार अद्वियात मौजूद हैं जो जिगर की दीगर खराबियों के साथ साथ फैटी लीवर यानी जिगर पर चढ़ी चर्बी को भी ख़त्म करने में मदद देती हैं और जिगर को दोबारा नॉर्मल हालत में ला सकती हैं। इन अद्वियात में कुछ खास अद्वियात जिनमें चैलिडोनियम, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, कोलेस्टेरिनम, एलमस्टाइवा, ब्राइटाम्योर, नक्सफोमिका, कार्डोस्मार समेत दीगर शामिल हैं। लेकिन होम्योपैथी में मरीज की तमाम अलामात और कंडीशंस को मद्देनज़र रखकर अद्वियात का इंतखाब किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम मैदे की अलामात और तेज़ाबियत के साथ फैटी लीवर का एक कुदरती इलाज है।
ऐसे मरीज जो कुछ भी खाने के फौरन बाद पेट फूलने की शिकायत करते हैं, उन्हें पेट में गैस भरी हुई महसूस होती है, जलने वाली डकारें आती हैं, थोड़ा सा खाने से भी पेट भर जाता है, मरीज को पेट के दाएं जानब ऊपरी हिस्से में भारीपन और दर्द महसूस होता है, तो ऐसी हालत में लाइकोपोडियम जो है वो बहुत कारआमद दवा है। लाइकोपोडियम को 200 की पोटेंसी पर लेकर और हफ्ते में सिर्फ एक दिन 2 कतरे इस्तेमाल कर लिए जाएं तो इसके बहुत से मस्बत नताइज निकल सकते हैं। फास्फोरस भी जो है फैटी लिवर के मरीजों के लिए बेहतरीन कुदरती दवा है। ऐसे मरीज जिन्हें महसूस होता हो जैसे खाना खाने के बाद ऊपर की तरफ आ रहा है खाना, इसके साथ साथ खट्टी डकारें भी आ रही हों, जिगर के दर्द के साथ साथ कुछ मामलात में कै भी आ सकती है, फास्फोरस 200 के 2 कतरे हफ्ते में सिर्फ एक बार सुबह खाली पेट लेने से इन अलामात में कमी आती है। तीसरे नंबर पर आती है किलकेरिया कार। किलकेरिया कार बुनियादी तौर पर जिगर के ऐसे मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद दवा है जिनकी जिस्मानी हालत मोटापे की जानब माइल है। ये दवा जिगर में इजाफी चर्बी को जलाने में मदद करती है। इसके अलावा तवील अरसे से कब्ज के शिकार ऐसे अफराद में हाजमा बहुत सुस्त होता है, पेट हमेशा फूला हुआ रहता है, ऐसे मरीज किलकेरिया कार 200 के 2 कतरे हर रोज सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इसके बाद बारी आती है चिलिडोनियम मदर टिंचर की। ये दवा जिगर के सेल्स को हेल्थी बनाने में बहुत मुफीद है। जिगर की चर्बी खत्म करने में भी ये दवा काम करती है। इस दवा का तरीका इस्तेमाल कुछ यूँ है कि इस दवा के 10-10 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। 5वीं दवा है कार्डोसमार। इसका शुमार भी जिगर की बेहतरीन अद्वियात में किया जाता है। इस दवा को मदर टिंचर की सूरत में लेना है और दिन में 10-10 कतरे 3 बार इस्तेमाल करने हैं। अब बात करते हैं नक्सवोमिका की। नक्सवोमिका होम्योपैथी में फैटी जिगर का बेहतरीन इलाज है। खाने के चंद घंटे के बाद पेट में दर्द का शुरू होना, पेट में पथरी का एहसास होना, खट्टी या कड़वी डकारें आना और कब्ज इसकी खास अलामत हैं। ऐसे मरीज के लिए नक्सवोमिका 30 बहुत कारआमद दवा है। रोजाना इस दवा के 2 कतरे रात को सोते वक्त लेने हैं। आप अपनी तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लाकर इस मर्ज में कमी ला सकते हैं, जैसे कि कम चिकनाई वाले खाने, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल, वर्जिश करना, सिगरेट और शराब नोशी को कम करना, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, मिठाइयाँ, चावल, सफ़ेद आटे की रोटी, बेकरी की बनी अशिया और गोश्त का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दें। अगर एहतियाती तदाबीर और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर खुराक मतवाज़न और ज़्यादा गैर मुरगन इस्तेमाल में हों तो इस किस्म के मसाइल से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं देसी तरीका इलाज की। जिन लोगों को फैटी लिवर जैसे खतरनाक मसाइल का सामना है, उनके लिए कुदरती तौर पर ऐसी ग़िज़ाएँ भी मौजूद हैं जिनको खाने से जिगर की सेहत बेहतर होती है। हर घर में आम इस्तेमाल में आने वाली ऐसी ग़िज़ाएँ जो फैटी लिवर को कम कर सकती हैं, आज हम उनका तज़किरा करते हैं। इन चीज़ों में हल्दी, लीमू, सेब का सिरका, ग्रीन टी, हरे पत्ते की सब्जियाँ शामिल हैं। हल्दी की बात की जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट है और जिगर की सेहत के हवाले से बहुत मुफीद समझी जाती है। ये जिगर की चर्बी को घटाने और उसको बेहतर तौर पर काम करने में मदद देती है। इसके साथ साथ हल्दी वज़न कम करने और हाजमे के अमल को भी बढ़ाती है, इसलिए ये फैटी लिवर को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा लीमू में विटामिन सी, ग्लूटाथायोन पाया जाता है जो कि फैटी लिवर को कंट्रोल करने और तेज़ाबियत को कम करने में मुफीद समझा जाता है। इसलिए अगर आप हर खाने के साथ लीमू को इस्तेमाल करें तो ये इस मर्ज में काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं सेब के सिरके की। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है और ये जिस्म को जरासीमों के हमले से बचाता है, इसलिए ये जिगर के वर्म और चर्बी को भी घटाने में मदद देता है। लिहाजा सेब का सिरका रोजाना आधे गिलास पानी में 1 चम्मच शामिल करके पी लेना सेहत के कई मसाइल समेत जिगर को ताकत देने में भी मदद देता है। इस बीमारी में ग्रीन टी भी बहुत फायदेमंद है। ग्रीन टी में क्योंकि कैटेचिन पाया जाता है जो जिगर के काम को बेहतर बनाता है और फैटी जिगर की बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए 3 से 4 कप ग्रीन चाय बाकायदगी से पीना भी इस मसले का आसान हल है। हरे पत्ते वाली सब्जियों में मौजूद हयातीन, क्लोरोफिल, नमकियात, सेलुलोज वगैरह पाया जाता है, जबकि मैग्नीशियम जिगर को मजबूत बनाने और इजाफी चर्बी को जिस्म से बाहर निकालने में मदद देता है। इसलिए जितना हो सके पालक, मेथी, साग जैसी सब्जियों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ सेहत के लिए फ़ायदेमंद फैट या चर्बी जैसे जैतून के तेल वगैरह जिगर की सफाई के लिए अच्छे समझे जाते हैं।
जिगर की सेहत में विटामिन सी का भी बहुत अहम किरदार है। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे तुर्श फल वगैरह जहरीले मवाद की सफाई करके जिगर पर चर्बी चढ़ने का खतरा कम करती हैं, जबकि पानी की कमी जिस्म में मुख्तलिफ मसाइल का बाइस बनती है, जिनमें जिगर के अफ़आल भी शामिल हैं। इसलिए रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल जिगर की सफाई के अमल को बेहतर बनाता है और जिगर को अमराज से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ओमेगा 3 एसिड से भरपूर ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल जिगर की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपने पपीते के फ़वाइद तो सुन रखे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसके पत्ते भी खुसूसी फ़वाइद के हामिल होते हैं और इनके इस्तेमाल से आपके जिगर के जहरीले मादे खारिज होते हैं। इसके अलावा जिगर की चर्बी कम होती है और साथ ही आप जिगर के कैंसर से बच सकते हैं। इनमें पाया जाने वाला पापाइन एंजाइम निज़ाम हज़्म को मजबूत करने के साथ गैस और तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। इसलिए जिगर के मरीजों को चाहिए कि वो पपीते के पत्तों का जूस बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें। पपीते के पत्तों के जूस से खून में शुगर का लेवल कम रहता है, जिससे ज़ियाबतीस का खतरा कम से कम होता है। पपीते के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की वजह से शुगर और दीगर बीमारियां दूर रहती हैं और हम जिगर की चर्बी, गुर्दों की बीमारी और इस तरह के दीगर अमराज से महफूज रहते हैं। इसके साथ साथ कॉफ़ी भी जिगर की चर्बी ख़त्म करने में बहुत मुआवन समझी जाती है। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि कॉफ़ी पीने की आदत जिगर के अमराज का खतरा कम करने में मदद देती है। ताहम 4 कप से ज़्यादा कॉफ़ी पीना फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचा सकता है। मछली प्रोटीन के हसूल का अच्छा जरिया है, जो कि जिगर को सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मछली से जिस्म को एमिनो एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं, जो कि जिगर में नुकसानदेह चर्बी को कम करने में मदद देते हैं। ग्रेप फ्रूट जो है, ये फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो जिगर से जहरीले मवाद की सफाई में मदद देता है। ग्रेप फ्रूट में मौजूद अज्जा ऐसी केमिकल्स को हरकत में लाते हैं जो कि जिगर पर चर्बी चढ़ने का खतरा कम करते हैं। क्या आपको इल्म है कि कौन सी ग़िज़ा जिगर के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले है चर्बी से भरपूर ग़िज़ाएँ, जिनमें जंक फूड या फास्ट फूड जो हैं वो शामिल हैं। जंक फूड और फास्ट फूड चर्बी से भरपूर खुराक है, जो जिगर को सेहतमंद रखने के हवाले से इंतहाई तबाहकुन इंतखाब साबित होती है। ऐसी ग़िज़ा को अक्सर खाना जिगर के लिए अपना काम करना मुश्किल तरीन बना देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जिगर में वर्म हो सकता है, जो जिगर के ज़ख्म वगैरह में तब्दील हो सकता है। इसलिए फास्ट फूड का कम से कम इस्तेमाल जिगर के लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौक की कीमत भी जिगर को चुकानी पड़ती है। ज़ियाबतीस और दीगर अमराज का खतरा अलग बढ़ता है। इसकी वजह यह है कि जिगर का काम ही शक्कर को चर्बी में बदलना है। अगर खुराक में मिठास बहुत ज़्यादा होगी तो जिगर बहुत ज़्यादा चर्बी बनाने लगेगा, जो आखिर में वहाँ जमा होने लगेगी जहाँ इसे नहीं होना चाहिए। लंबे अरसे तक मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल फैटी लीवर जैसे मर्ज का बाइस बन सकता है। तो मुंह मीठा करने का शौक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिठास के साथ साथ जो नमक का इस्तेमाल है वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि जिस्म को नमक की ज़रूरत तो होती है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी हम खुराक में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा नमकीन ग़िज़ाओं के नतीजे में जिगर के अमराज की इब्तदाई सतह का सामना हो सकता है, जिससे बचना आसान है, यानी नमक का मुतदल इस्तेमाल। इसी तरह प्रोसेस ग़िज़ाएँ जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नमक शामिल होता है, जो जिगर के लिए नुकसानदेह है। इसलिए ऐसी चीज़ों का भी इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। आजकल बेकरी की अशिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अगर तो आपको चिप्स और बेक होने वाले स्नैक्स पसंद हैं तो ये जान लें कि वो चीनी, नमक और चर्बी से भरपूर होते हैं, जिनके नुकसानात का हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अगर आपको बेवक्त भूख लगती है तो बेकरी की अशिया की बजाय आप फल या फलों का जूस इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अजनास का जो इस्तेमाल है वो भी कम करने की कोशिश करें। अजनास की जगह पे आप सब्जियों और फलों को तरजीह दें, जो मोटापे, ज़ियाबतीस समेत मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, और ये फल और सब्जियां जिगर को भी सेहतमंद रखती हैं। अल्कोहल फैटी लीवर के मर्ज की सबसे बड़ी वजह है, और वैसे भी ये सेहत के लिए इंतहाई तबाहकुन है, तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। सुर्ख गोश्त भी ज़्यादा खाना नुकसानदेह है, क्योंकि सुर्ख गोश्त में चर्बी बहुत ज़्यादा होती है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल जिगर के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। अगरचे किशमिश सेहत बख्श है, मगर इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार का इस्तेमाल ज़रूर नुकसान पहुँचाता है, जिसकी बड़ी वजह इसमें मौजूद मिठास और कैलोरीज ही नहीं, बल्कि ये जिगर को वर्म का शिकार कर सकती है।
तो किशमिश का इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाना चाहिए। अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में कोई भी जिस्मानी सरगर्मी नहीं कर रहे और आप ज्यादा वक्त अपने बिस्तर या बैठकर गुजारते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 ज़ियाबितस और मोटापा। इसलिए अपने जिगर की चर्बी को कम करने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट तक आप लाजमत वॉक करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।